तो कल हमने देखा था योग दर्शन का दूसरा सूत्र जिसमें बताया गया है कि क्रिया योग का क्या फल है। उस सूत्र वह सूत्र था समाधिर भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, मतलब क्रिया योग का जो फल है वो उस सूत्र में बताया गया है। उस सूत्र में बताया गया था कि समाधि की उत्पत्ति के लिए और अविद्यादि क्लेशों को निर्बल करने के लिए, दूर करने के लिए पूर्ववत क्रिया योग बताया गया है। ठीक है, तो वो दूसरा सूत्र था। आज हम योग दर्शन द्वितीय साधन पाद का तीसरा सूत्र देखने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंच क्लेशः। इसमें अविद्यादि 5 क्लेशों के विषय में बताया गया है और वो क्या हैं आइए देखते हैं। देखो, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, मतलब क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं और इन 5 क्लेशों के विषय में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्लेश क्या होते हैं, क्योंकि अविद्या का तो जो अर्थ है वो हम लगभग सभी जानते हैं और अविद्या शब्द से कोई भी अपरिचित नहीं होगा, सब परिचित ही होंगे। अविद्या को सब जानते होंगे। अविद्या का मतलब क्या है कि भाई जहाँ विद्या ना हो या जो कुछ न जानता हो, अविद्या का पार्थ ही माना जाएगा। तो पहले क्लेश देख लेते हैं, क्लेश क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं कि क्लेशा इति पंच विपर्या इत्यर्थः, मतलब क्लेश का अर्थ है 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। विपर्य बोलते हैं मिथ्या ज्ञान को, झूठा ज्ञान जो है, जो झूठा ज्ञान है उसको विपर्य बोलते हैं। तो क्लेश का अर्थ क्या है? 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। ये व्यास भाष्य कहते हैं, व्यास भाष्य में कहा गया है कि क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थ, कि क्लेश जो है 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। और वो क्या है वो हम देखते हैं। तो इस सूत्र में अविद्यादि 5 क्लेशों का वर्णन है और 5 क्लेशों का अर्थ है 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। राइट, अब देखते हैं। मैं पहले योग दर्शन पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। क्लेशों की प्रवृत्ति होने पर व्यक्ति धर्म आचरण और ईश्वर उपासना को छोड़ देता है, अधर्म आचरण एवं भोगों में फंस जाता है। उसका फल है पशु आदि विविध योनियों में जन्म लेना एवं भयंकर दुखों को भोगना। कपिलाचार्य ने सांख्य दर्शन में कहा है बंधो विपर्ययात, अर्थात अविद्या से बंधन की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो, अविद्या से बंधन की प्राप्ति होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी अविद्या को दूर करना। यहाँ तक कि संसार में अगर सबसे बड़ा कुछ उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य का, तो वो है अपनी अविद्या का नाश करना और विद्या का विकास करना। क्योंकि जब जब अविद्या होगी तब तक हम बंधन में होंगे, और बंधन में होने का मतलब है दुख भोगना और कुछ नहीं। अविद्या का और अधर्म का परस्पर संबंध है। अविद्या अधर्म को उत्पन्न करती है और अधर्म अविद्या को उत्पन्न करता है। ये एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। ये दोनों मिलकर जीवों को जन्म जन्मांतर तक ले जाने वाले दुखों का कारण बनते हैं। जब तक अविद्या बनी रहती है तब तक अधर्म आचरण भी बना रहता है, और उसके रहते हुए जीवात्मा का जन्म मरण बंधन भी चलता रहता है। जब तक अविद्या रहती है तब तक ये जीवात्मा इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। कभी मनुष्य का शरीर लेता है, कभी किसी जानवर का शरीर लेता है, कभी किसी पक्षी का शरीर लेता है, कभी किसी कीट पतंगे का शरीर लेता है। ये सब मरते रहते हैं, सब उत्पन्न होते रहते हैं। अविद्या के कारण शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा इस जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है केवल अविद्या के कारण। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है अविद्या को दूर करना। ठीक, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि अविद्या आदि 5 क्लेश समस्त अधर्मों और दुखों का कारण है। जहाँ पर अविद्या होगी वहाँ पर अधर्म आचरण और अनीश्वर उपासना भी अवश्य होगी, और जहाँ पर अधर्म आचरण और अनीश्वर उपासना होगी वहाँ पर दुख अनिवार्य रूप से रहेगा। यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि जहाँ पर विद्या होगी वहाँ पर धर्म आचरण और ईश्वर उपासना अवश्य होगी, और जहाँ धर्म आचरण और ईश्वर उपासना होगी वहाँ पर सुख अवश्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से छूटना चाहता है और दुख रहित नित्यानंद को प्राप्त करना चाहता है। यह लक्ष्य उसका तब पर हो सकता है जब सत्य विद्या से अविद्या का नाश और इस धर्म और ईश्वर उपासना से अधर्म तथा अनीश्वर उपासना का नाश करे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्त होने एवं नित्यानंद को प्राप्त करने के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना को अपनाना चाहिए।
तो ये तो था योग दर्शन। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ कि सूत्र का अर्थ क्या है। ये जो सूत्र है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, इसका मतलब क्या है? देखो बेसिकली यहाँ पर 5 क्लेशों के विषय में बताया गया है और वे 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये क्लेश क्या है इनको जानेंगे आने वाले सूत्रों में। पहले ये जान लेते हैं क्लेश क्या है। क्लेश क्या है? क्लेशा इति पंच विपर्या इत्यर्थ, कि 5 प्रकार का जो मिथ्या ज्ञान है, जो झूठा ज्ञान है, उसको क्लेश कहते हैं। और वो क्या है? वो ये सब हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। देखो योग दर्शन जो पढ़ रहे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी एकदम से समझ में नहीं आएगा इसमें। ये साधारण सी बात है। अगर आप लोग समझ रहे हैं ना कि आपको ये सब चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएंगी, तो भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। ये योग दर्शन है, ये सूक्ष्म विषय है, इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, बार बार पढ़ना होगा, बार बार समझना होगा। अपने बुद्धि को बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है। लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आते, इनको छोड़ना नहीं है, इनको समझना है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि घबराएं नहीं, डरे नहीं। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई, समझ में आएंगी, ज़रूर आएंगी। आप खुद भी पढ़ें। और इस यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप मेरा नहीं, आप किसी और का वीडियो देखें जो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मैं तो अज्ञानी, अल्पज्ञ, मूर्ख हूँ। जितना मुझ में है उतना मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ। बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आपने मेरे को सुना, इस तीसरे सूत्र को देखा। आने वाले वीडियो में देखेंगे योग दर्शन द्वितीय साधनपाद का चौथा सूत्र, जो कि है किसके विषय में, जो कि बताएगा इन जो हमने भी अविद्या की बात की, क्लेशों की बात की, इनके विषय में। तो बने रहिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप भी अपने योग दर्शन में रुचि रखते हैं तो। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे आगामी वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।